सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज जो हमारा ये एसएमसी का फर्स्ट लेक्चर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रो के वीडियो में बताया था कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा अपना मार्केट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो हम एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आज हम उसी के टॉपिक पे बात करेंगे। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट स्ट्रक्चर की स्मार्ट मनी हो या आप नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज आप मार्केट में कैसी भी ट्रेडिंग करें, आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। रीजन क्या है, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको कौन से पॉइंट में बाय करना है, कौन से पॉइंट में सेल करना है, राइट, तो आप आप एक्यूरेट पोजीशन नहीं बना पाएंगे, ना ही सेल साइड में और ना ही कि बाय साइड में, राइट। तो अभी हम चलते हैं। अब वैसे आज तारीख शायद आज डेट कितनी है ना, 23 फरवरी 2025 है, ठीक है। और आज डे है संडे। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि इस वीक में वीडियो आएगा, तो मैं अभी जस्ट इस वीक में मैं आपको, ये लास्ट है वीक का, वीकेंड है, तो मैं आपको इसलिए वीडियो ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में एक्चुअली आता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जैसे कि हम समझ लेते हैं ये एक, ठीक है, क्या है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे सेल करोगे, राइट, या यहाँ पे मार्केट आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप सेल करोगे तो मार्केट का तो जो बायस है वो बुलिश है तो उसको तो ऊपर जाना है, लेकिन आप लोग जैसे यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल कर दिए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, लॉस हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर जानना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज का जो इस मार्केट स्ट्रक्चर के जो सीरीज में अगर आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारे पास बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद बैलेट पुल बैक। देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स भाई हैं जो कि पुल बैक आइडेंटिफाई करते हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, बैलेट पुल बैक एक्यूरेट नहीं होता है। तो जिससे कि बहुत सारा इसमें ट्रेडिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अगर हम बैलेट पुल बैक अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो, ठीक है। फिर हम उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो चौक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये फोर्थ पॉइंट है, ये मतलब चारों चीज़ों को मिला के ही एक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्चुअली जो एक्चुअली नॉर्मल क्या बनता है हमारे पास, जो नॉर्मल तरीके से अगर हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक मार्केट स्ट्रक्चर अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, चेंज ऑफ करेक्टर एंड इंड्यूसमेंट, ये तीनों चीज़ों को मिला के बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पे वैलिड पुल बैक इसलिए भी रखा है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आपको एक वैलिड पुल बैक नहीं पता है तो आप ना तो बॉस कंफर्म कर पाएंगे और ना ही चौक कंफर्म कर पाएंगे और ना ही इंड्यूसमेंट को ठीक तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो जस्ट आज हम इस टॉपिक इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बॉस बैलेट पुलबैक एंड चेंज ऑफ करेक्टर। और ट्रेडर्स जो ये इंड्यूसमेंट का जो वीडियो है ना, ये इंड्यूसमेंट का वीडियो एक्चुअली इसका ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा पकाऊ कंसेप्ट है और सबसे ज़्यादा दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। तो मैंने जो इंड्यूसमेंट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, राइट। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ 3 पॉइंट ही सीखेंगे, वैलिड पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे होंगे। तो हो सकता है जो ट्रेडर को पता है बॉस, चौक, आईडीएम, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, ये सारी चीज़ें जिनको कुछ पता है बेसिक, उनके लिए तो ये कोई चीज़ नई नहीं है। बट जो जो यहाँ पे जो नए ट्रेडर्स होंगे ना, उनके लिए जस्ट ये एक मजाक से भी लग सकता है, क्योंकि जो आईडीएम है, आईडीएम मीन्स इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, लोअर लो है, लोअर हाई है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। फिर यहाँ से चोक हुआ, फिर यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे हायर लो बनेगा, हायर हाई बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। तो अभी जो हम आज का जो हमारा टॉपिक है ना, पहले तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुम अपने टॉपिक पे चलते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले एक वैलिड पुल बैक, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं एक वैलिड पुल बैक का। तो जैसे कि एक डाउन ट्रेंड है, राइट, एक डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे कई सारे लोग धोखा के खाते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी यानी कि ये वैलिड पुल बैक हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा क्यों नहीं होता, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग अगर इसमें देखते हैं तो इस वाली कैंडल का जो क्या है, लो तो लिया जा रहा है, राइट। कैंडल्स का लो तो लिया जा रहा है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका तो लो ले लिया इस कैंडल, इस वाली कैंडल ने। इसका लो किसने ले लिया, इस वाली कैंडल ने। इसका लो किसने ले लिया, इस वाली कैंडल ने। डाउन ट्रेंड में जब तक पिछली कैंडल का, पिछली कैंडल मतलब जैसे कि इसका भी हाई सेफ है, राइट, इसका भी हाई सेफ है, ओके, इसका भी हाई सेफ, इसका भी हाई सेफ। तो जब तक पिछली कैंडल का, मेरा मतलब बोलने का है कि जब तक जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो यानी कि बेयरिश स्ट्रक्चर में, जब तक कि पिछले कैंडल का लो ना ले लिया जाए तब तक हमारे पास कोई वैलिड पुल बैक नहीं होता, राइट। जब तक हमारे पास कोई वैलिड पुल बैक नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। अगर ये कैंडल है, अगर, बात समझिए, इसका हाई सेफ है, हाई सेफ है, हाई हाई, इसका तीनों चारों कैंडलों का हाई सेफ है, बट यहाँ पे क्या है, नीचे जो लो है, लो पॉइंट है कैंडल, लो पॉइंट सारी कैंडल ने, इसका इस कैंडल ने लिया, इसका इस कैंडल ने लिया, इसका इस कैंडल ने लिया, राइट। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, लो तो ले लिया गया बट यहाँ पे क्या है, हाई नहीं लिया गया। इसलिए हमारे पास, मानते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो कई सारे लोग यहाँ पे धोखा खा सकते हैं या खा जाते हैं कि ग्रीन कैंडल बनी यानी कि एक पुल बैक, बट ये रियलिटी नहीं है, ये इनवैलिड पुल बैक है। और हम यहीं पे जस्ट बात करते हैं, हम कौन सी, इस वाली कैंडल की, राइट। हम बात करते हैं जस्ट इस वाले जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इस पे आप देखिए, इसमें क्या है, इस कैंडल का हाई लिया, सॉरी लो लिया इस वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल का लो तो लिया है इस वाली कैंडल का, ठीक है, ये लो लिया। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे लो अगर नहीं भी लेता, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो पिछला हमारे पास जो इसका हाई पॉइंट था, उसको इस वाली ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, ग्रीन वाली कैंडल ने क्या किया, इसका जो लोअर हाई था, यानी कि जो इसका पिछला जो हाई था, उसको इस वाली कैंडल ने ले लिया, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए हमसे उससे मतलब नहीं, बट जब पिछले वाली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, जब हमारे पास क्या होता है, वो एक वैलिड क्या होता है, वो एक वैलिड पुल बैक होता है, राइट। यहाँ पे हमारे पास वैलिड पुल बैक कौन सा है, ये वाला, ना कि ये वाला, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड की बात है। अभी चलते हैं अप ट्रेंड में। तो अगर मार्केट मान लेते हैं, अगर मार्केट क्या, यहाँ से मार्केट अगर हम मानते हैं यहाँ से बुलिश है, राइट। मार्केट अगर बुलिश है तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या, इसका हाई इस कैंडल ने लिया, ठीक है, इसका हाई इस कैंडल ने लिया, बट इसका भी लो सेफ है, राइट, इसका भी लो सेफ है। अब आप सोचेंगे कि ये वाली कैंडल को तो इस वाली कैंडल ने हाई ले लिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड वाली कैंडल का इस वाली कैंडल ने हाई ले लिया, सॉरी लो ले लिया, बट यहाँ पे क्या है, जो रेड वाली कैंडल है ये क्या है, ये एक क्या है, ये कैंडल जो रेड वाली है ना, तो इसका हाई ब्रेक किया और ना ही ये लो ब्रेक किया। तो हम इस कंडीशन में कौन सी हमारे लिए वैलिड कैंडल रहेगी, जो ये वाली कैंडल है, राइट। जो ये वाली जो मेन बॉडी कैंडल है, ये वाली हमारे पास, ये तो इंटरनल है, ठीक है। तो हमारे पास जो इनसाइड जो कैंडल है, इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी, इसका लो और इसका हाई। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इस वाली कैंडल का ना तो हाई ले रहा है, राइट, इस वाली कैंडल का हाई कहाँ पे है, सॉरी लो कहाँ पे, यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, ठीक है। तो इस कंडीशन में रेड कैंडल भले ही बन रही, बट हमारे पास ये कोई वैलिड पुल बैक नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमारे लिए क्या है, ये एक इनवैलिड पुल बैक है, राइट। अब चलते हैं जस्ट इस वाले में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, इस वाली कैंडल का लो सेफ था, ठीक है। हाई क्या किया, हाई इस वाली कैंडल ने लिया, इस वाली कैंडल का हाई ले लिया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लो भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने लो ले लिया। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये एक वैलिड पुल बैक है। मार्केट कुछ इस तरह से जाती है, लो लेती है, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह एक वैलिड पुल बैक हो जाएगा, राइट। चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से समझे
और जो नए से नए ट्रेडर हैं ना, वो भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट अच्छी तरीके से यानी कि बेहतर तरीके से सीख सकें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको देखिए यहाँ पे कोई ट्रेडर हो सकता है कि जस्ट ऐसे मार करेगा, ये मार करेगा, फिर ऐसे करेगा, बट ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि किसी कैंडल के इस कैंडल में हाई नहीं लिया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास ये एक इनवैलिड पुल बैक है, राइट। ये एक इनवैलिड पुल बैक है। ठीक है। अब यहीं पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया, जस्ट कैंडल नीचे आई और जो ये वाली कैंडल है, रेड वाली कैंडल का, ये वाली का, इस ग्रीन वाली कैंडल ने क्या किया, हाई लिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकल के आएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट सिंपल सीधा है, मतलब सिंगल लेग मूव है। ये वाला अगर हम मान लेते हैं तो ये हमारे पास एक सिंगल लेग मूव है, बट यहाँ पे क्या है, ये पुल बैक है, राइट। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक वैलिड पुल बैक हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने बॉस की तरफ। ठीक है। बॉस मीन्स होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे कि मैं अप ट्रेंड का ही ले रहा हूँ, तो मैं अप ट्रेंड में ही बता रहा हूँ आपको। ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ से क्या किया, यहाँ से पुल बैक लिए, मतलब यहाँ पे एक हाई बना के मार्केट एक वैलिड पुल बैक, जो मैंने अभी आपको बताया जस्ट पीछे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एक वैलिड पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट क्या करती है, जब दोबारा यानी कि जब रिटर्न होगी, यानी कि जैसे रिट्रेसमेंट हुआ यानी पुल बैक हुआ, जब मार्केट दोबारा इसको जो उसका रिसेंट पिछला हाई बना है, पिछला हाई यहाँ पे कहाँ है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो पिछला हाई हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे ये है, राइट। हमारे पास पिछला हाई इस लेग का ये वाला था। जब इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर मार्केट जब देखिए, जब हमारे पास बॉस हो गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंफर्म हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हमारा जो हायर लो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, स्विंग लेती है, राइट। कुछ एक मिनट, कुछ इस तरीके से एक, फिर दोबारा लेग बनता है। ठीक है। फिर जब लेग बनेगा उसके बाद जब दोबारा जो पिछला हाई था जब उसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास दोबारा बॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉस। फिर कुछ मार्केट आएगी। ठीक है। फिर जब दोबारा अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगी तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उस चीज़ को, उसको हम बोलते हैं बॉस। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम में ना मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास बॉस है, राइट। तो ये हो गया क्या, हमारे पास ये बॉस हो गया। ठीक है। ये बॉस हो गया। ओके। फिर हमारे पास कौन सा बॉस हो गया, फिर हमारे पास ये बॉस हो गया, फिर हमारे पास ये बॉस हो गया। ठीक है। बॉस जैसे ही हमारा जो पिछला हाई है, जब अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही हमारा पिछला हाई क्या होगा, ब्रेक होगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उस कंडीशन में हमारा जो लोअर यानी कि जो हायर लो होता है, मैं इसको जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। जब यहाँ पे क्या होगा, जब बॉस करेगी तो हमारे पास जो हमारा क्या है, हमारा जो लोअर है, यानी जो हमारा लोअर पॉइंट है, यानी कि जो हमारा हायर लो हमारे पास क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। ठीक है। दोबारा बॉस करेगी, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, दोबारा हमारे पास सेम इसी तरह से मार्केट क्या करती है, मूव करती है, राइट। इसी तरह से मार्केट क्या करती है, मूव करती है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप ही करके रख देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगा लोअर। ठीक है। राइट। यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया हायर लो। ठीक है। बॉस बॉस हुआ, हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है। और जो हायर हाई है, हायर हाई होता है कभी भी, हायर हाई हम कब मार्क करते हैं, जब हमारा क्या होता है, आईडीएम होता है। ठीक है। हमारा हायर हाई जो अप ट्रेंड में हमारा हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट आईडीएम लेगा। ठीक है। तो आप इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो इसका सेकंड पार्ट आएगा ना मार्केट स्ट्रक्चर का, मैं उसमें इसको सिंप्लीफाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सेम कंडीशन हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में। अब जैसे कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, यहाँ पे एक
क्या बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया। अब जब लोअर लो दोबारा ब्रेक करेगी ना मार्केट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। फिर मार्केट जस्ट रिट्रेस करेगी, फिर बॉस करेगी, फिर रिट्रेस करेगी, फिर बॉस करेगी, राइट। कुछ इस तरह से मार्केट चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट इतनी सीधी सिंपल तरीके से चलती है, अगर चलती हो तो हर कोई पैसा बना लेगा, बट मैं ये जस्ट एक एक्सटर्नल यानी कि मैं एसटीएफ की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको जस्ट अगर जैसे कि ये वाला लेग है, एक मिनट, जैसे कि ये वाला लेग है, तो इस वाले लेग में आप ये समझ लीजिए कि मार्केट कुछ ऐसी आई होगी, कुछ इस तरीके से गई होगी, ठीक है, राइट। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है, जो मार्केट का रियल मूव करने का जो एक तरह से अगर हम बोल सकते हैं क्या है, तो ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं अभी जो आपको यहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि बस मार्केट सीधी आएगी, नहीं, इसमें काफ़ी सारे क्या बनेंगे, काफ़ी सारे इसमें, जैसे कि यहाँ पे चलेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है, फिर कुछ इस तरह से आके फिर कुछ, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, मेरा कहने का मतलब है जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप वो समझिए। अब हमारे पास यहाँ पे बॉस कहाँ पे होगा, जस्ट बॉस हमारे पास जो हमारा बॉस का एरिया है वो ये वाला है। ये डाउन ट्रेंड की बात है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बॉस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बॉस हो गया। फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, ठीक है, मार्केट ने फिर रिट्रेस किया, फिर हमारे पास बॉस हो गया, राइट। फिर मार्केट ने पुल बैक यानी कि रिट्रेस किया, पुल बैक लिया, हमारे पास फिर बॉस पॉइंट आ जाएगा। तो कुछ मार्केट इस तरह चलेगी, बट इंटरनल में ऐसे नहीं चलेगी। इंटरनल में जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरनल में कुछ मूव अलग रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और बॉस में मेन जो बात है वो ध्यान देने वाली बात है कि बॉस में बॉस में होता क्या, जैसे कि मैंने आपको अप ट्रेंड से शुरू किया, तो मैं आपको अप ट्रेंड में ही पहले ले जाके समझाता हूँ। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक कैंडल बनी थी, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनेगी, एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक। यहाँ पे एक रेड कैंडल इन्फॉर्म होगी। उसका मैं बिग भी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो अगर आप देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, चैनल तो इतना ग्रोथ नहीं किया, बट जो भी हैं, तो जो भाई लोग भी अगर मेरे पे ट्रस्ट करके अगर ये चीज़ देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक डीप नॉलेज मिले, ठीक है। उनको किसी और जगह पे अब सीखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब हमारे पास एक एक रेड कैंडल हो गई, तो इस कंडीशन में हमारे पास अब जैसे देखिए, अभी ये हमारे पास कैंडल हो गई, यानी यहाँ से हमारा इस लेग का हमारे पास ये क्या है, हाई पॉइंट है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, यानी रिट्रेस लिया, यानी कि पुल बैक लिया, राइट। पुल बैक लेने के बाद मार्केट क्या करती है, जस्ट जब पिछला हाई को ब्रेक करेगी, यानी कि हमारे पास पिछला हाई तो ये बना था इस लेग में, इस पूरे लेग में हमारे पास पिछला हाई ये बना था, ठीक है। अब रिट्रेस कर रही। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्या करती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। तो ग्रीन कैंडल बन गई, राइट। तो यहाँ पे जो बोस को मार्क करने का जो सबसे मेन, एक तरह से मैं बोलूँ तो जो मेन थिंग है ना, वो यही है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। बोस कहाँ पे होगा, हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। अब जब बोस ये वाला हो गया, तो आपको कभी भी ये चीज ध्यान रखना है कि जो बोस यानी कि जिसको हमने बॉस मार्क यानी जो उसका हाई है, यानी कि जो इस लेग का जो हाई है, कभी भी कैंडल स्वीप नहीं होना चाहिए। कैंडल कभी भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कैंडल अगर बॉस को जस्ट स्वीप करती है, तो हमारे पास वो एक इनवैलिड क्या होता है, इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। वो जस्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब होता है, वो वैलिड बॉस नहीं होता। बॉस करने के लिए मार्केट को जैसे कि बिग इतनी भी निकल गई, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस बॉस करने के लिए अगर आप एक वैलिड बॉस मार्क आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको कैंडल क्लोज होना, जिसको आपने मार्क किया ना, उसको उस कैंडल को क्लोज होना आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए, तभी आपका एक वैलिड बॉस होगा, राइट। ठीक है, ये अप ट्रेंड में। और सेम इसी का अगर आप रिवर्स कर देते हैं, तो आपको यही सेम डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, बॉस में कभी भी कैंडल स्वीप नहीं होना चाहिए। कैंडल्स क्या है, बॉडी जो है ना, बॉडी जो आपका मार्क पॉइंट है, यानी कि जो बॉस पॉइंट है, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। कैसे, कुछ इस तरह से। अगर यहीं पे अगर ये कैंडल इतने पे रहती ना, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारे पास ये वैलिड बॉस है। ये एक्चुअली इनवैलिड बॉस है, ठीक है। इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कभी भी है ना कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और सेम
सेम यही आपके डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है, सेम यही आपके डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, तो बेसिक सी बात है कि रेड कैंडल ही बनेगी, कोई ग्रीन नहीं बनेगी, या फिर हो भी सकता है कि यहाँ पे कोई ग्रीन बनी हो, क्योंकि ये एक बाइंग पॉइंट भी हो जाता है। तो कैंडल कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती हमारे लिए। मैं जस्ट जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ ना, जस्ट आपको वो चीज़ समझना है कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो समझ गए ना, तो ट्रस्ट मी, मैं बोलता हूँ आप कभी भी मार्केट पे लॉस पे नहीं रहेंगे। बट हाँ, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय दे रहे हैं ना, तो समय देने के बाद ही आप मार्केट से आप सोचिए कि कोई आप रिटर्न निकाल पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बस मैं 4 दिन आता हूँ और 4 दिन आने के बाद क्या करूँगा, जस्ट मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना तो मेरे लिए था, और ना ही आपके लिए होगा, और ना ही किसी और के लिए था, और ना ही किसी और के लिए होगा। आपको देखिए, आपने कभी एक सुना भी होगा, सफलता हमेशा आपका समय मांगती है। अगर आप समय देते हैं, ठीक है, अगर आप समय देते हैं लर्न में, तो बेसिकली है कि आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप समय नहीं देंगे तो आप अर्न नहीं कर पाएंगे, राइट, ठीक है। और दूसरी बात है, कोई माँ के पेट से या मैं या कोई और सीख के नहीं आता है, हम सब बाहर ही सीखते हैं, ठीक है। बस ये है कि मैं बहुत धक्के खा के सीखा था, और मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा तो पैसा भी लगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल थी, ये डाउन ट्रेंड की बात है जस्ट। तो बॉस पॉइंट क्या था इसका, जो लो था, यानी कि जो लोअर लो था ना, वो कैंडल का लोअर लो कौन सा पॉइंट था, ये वाला था, राइट, ये वाला बिग का पॉइंट था हमारे पास। हमने इसको मार्क कर लिया, किस लिए, बॉस के लिए, ठीक है, बॉस के लिए मार्क किया। मार्केट रिट्रेस किया, ठीक है। फिर जब मार्केट रिटर्न आई, रिटर्न आने के बाद यहाँ पे क्या किया, जस्ट स्वीप किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, जस्ट स्वीप किया। तो ये इस कंडीशन में हमारे पास ये इनवैलिड बॉस है। इनवैलिड बॉस इसलिए क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई। वैलिड बॉस के लिए आपको बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है। अगर बॉडी क्लोज नहीं हो रही है ना, तो आपके पास एक वैलिड बॉस नहीं होगा, ठीक है। सेम सेम यही रूल, सेम यही रूल, यही कंडीशन आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर में होगा, राइट। यही रूल, यही चीज़ें आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर में अप्लाई होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी बॉडी क्या है, बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए। सो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो अंडर 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में भी आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने कुछ सोशल मीडिया का लिंक दे रखा है, अगर आप हम चाहे तो हमें वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर में, राइट। अब हम चलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर में, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर की। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मीन्स होता है कि अभी मार्केट का जो कैरेक्टर था, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या था, रिवर्सल पैटर्न है, राइट। जैसे बॉस कंटिन्यूशन पैटर्न है, वैसे ही जो चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो चौक है, वो हमारे पास क्या होता है, रिवर्सल होता है, ठीक। तो मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, जस्ट आप ट्रेंड में थी, यानी बॉस 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 करते हुए यहाँ तक गई, हायर हाई बनाया, और तो ये हमारे पास क्या था, एक कंटिन्यूशन पैटर्न था, चाहे अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो, ठीक है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। अगर हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखेंगे, तो यहाँ भी बॉस हुआ, बॉस हुआ, बॉस हुआ, बट यहाँ पे फाइनली क्या होता है कि मार्केट ऐसा तो नहीं कि बस कंटिन्यू चलती चली जाएगी, ठीक है। कभी ना कभी तो उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यानी मार्केट कभी ना कभी तो रिवर्स होगी, राइट। जब रिवर्स होगी तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ पे हायर हाई बना था, हायर लो बना। हायर लो कब बना, जब हमारा बॉस हो गया, राइट। हमारा जब बॉस हो गया, अब आप बोलेंगे कि हायर हाई कब कंफर्म हुआ। हायर हाई एक्चुअली हमारा कंफर्म होता है इंड्यूसमेंट, यानी कि आईडीएम से। तो आईडीएम को मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जस्ट अभी हम बात करते हैं, हायर हाई हमारा कभी भी कंफर्म होता है जब इंड्यूसमेंट मार्केट लेती है, ठीक है। अगर मार्केट अगर इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तो हमारा हायर हाई कभी कंफर्म नहीं हो सकता। हाँ, जब बॉस करेगी अप ट्रेड में, जब बॉस करेगी तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, बट हायर हाई कंफर्म होने के लिए इसको इंड्यूसमेंट करना पड़ेगा, नहीं आईडीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा क्या होगा, हायर हाई कंफर्म होगा, ठीक है। तो हम इंड्यूसमेंट की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। क्योंकि मुझे को अभी आपको चार्ट पे भी चल के दिखाना। तो यहाँ पे जब बॉस किया, और जब बॉस करने के बाद जो हमारा पिछला स्विंग होगा, राइट, आप समझने की कोशिश करिए, जो हमारा पिछला स्विंग होगा, ये नहीं कि ये वाला स्विंग या फिर इसके पहले वाला स्विंग, ऐसा नहीं। जो हमारा जस्ट पिछला स्विंग होगा, वो हमारा कौन सा एरिया होगा, वो हमारा चौक का एरिया होता है, राइट। जैसे कि मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और जो ये वाला हमारे पास बना हुआ था, क्या किया था, इसको जब ब्रेक किया तो हमारे पास बॉस हुआ। तो जब बॉस कर दिया तो हमारा जो
जो हमारा लो पॉइंट था जस्ट पिछला, तो हमारा जो लो पॉइंट था ये था, राइट। जब मार्केट हायर हाई बनाई, लेकिन दोबारा क्या किया, मार्केट ऊपर न जाके सीधे इसने क्या किया, हमारा जो हायर लो था अप ट्रेंड में, जो हमारा हायर लो था जस्ट उसके नीचे मार्केट आ जाती है, उसके नीचे मीन्स आ जाती है और यहाँ पे क्लोजिंग देती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कैंडल्स स्टिक जो कैंडल्स है मैंने वो बना के आपको बता दिया था कि चौक और बॉस में दोनों में कंपलसरी है कि कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर कैंडल क्लोज नहीं हो तो हमारे पास वो एक वैलिड चौक नहीं होगा, जस्ट हम उसको आइडियम कंसीडर करेंगे या फिर वो लिक्विडिटी गैप होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, नो डाउट। अभी आपको बस इतना जानना है कि चौक में भी कैंडल क्लोज होना जरूरी है। अब चौक कैसे होगा, हमारा जस्ट बॉस जब होता है मार्केट का और जस्ट उसके पिछला वाला स्विंग, राइट, जो उसका जस्ट पिछला, जैसे कि ये बॉस किया यानी कि हाई बनाया, इसका जो स्विंग है यानी कि जो इसका लोअर पॉइंट है वो कौन सा, ये है, यानी कि जो पिछला लो है, जब मार्केट उसको ब्रेक करती तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का मीन है। अब हम चलते हैं सेम डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो क्या यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, बॉस किया लोअर लो, सॉरी लोअर हाई कंफर्म हो गया, बॉस किया लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब लोअर लो मैंने लिख रखा है, मार्क किया मैंने, बट लोअर लो हमारा कंफर्म कब होगा, लोअर लो हमारा कभी भी डाउन ट्रेंड में कंफर्म होता है आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट लेने के बाद। सेम चीज यहाँ पे भी है, बॉस किया, लेकिन बॉस किया उसके बाद मार्केट सीधे क्या किया, अब जो पिछला वाला लोअर हाई था उसको क्या किया, जस्ट ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो हम, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम यहाँ पे क्या ढूंढते हैं, जस्ट हम यहाँ पे ढूंढेंगे कोई जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट का एरिया हो जाएगा। और मार्केट क्या करेगी, मार्केट जस्ट इसको जब क्या करेगी, जब मार्केट इस वाले लो को ले लेगी कुछ इस तरह से, कुछ चौक हुआ कुछ इस तरह से मार्केट इसको ले लेगी, ठीक है। फिर मार्केट में हम अपनी एंट्री बनाते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस पे, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लेगी ना मार्केट, तो हम यहाँ पे कोई अपनी पी ढूंढेंगे, लाइक जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, तो हम अपने यहाँ से एंट्री बनाएंगे, हमारा ऐसे लगता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जस्ट वीडियो को मैं सोच रहा हूँ 30 मिनट के अंदर हो जाए, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे ले जाके मैं आपको इन डेप्थ कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो ओके, अभी जस्ट मेरे पास बिटकॉइन का मार्केट का ही जो चार्ट लगा रखा है, तो ये बिटकॉइन का है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि मैं अगर ये वाले पॉइंट को जस्ट मैं अगर बॉस कंसीडर करता हूँ, तो अगर मैं इसको बॉस मानता हूँ, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप क्लियरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे कोई वैलिड बॉस नहीं है, ठीक है। पहले अगर हम मान लेते हैं हमारे पास ये वाला पॉइंट था बॉस का, राइट। हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये हायर हाई था, पुल बैक लिया, तो जब ये वाला जो हाई पॉइंट जब ये ब्रेक होगा तो हमारे पास बॉस हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जस्ट ब्रेक नहीं हुआ, बॉस नहीं हुआ। बॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैंडल्स जो है ना इस वाले एरिया पे जो हमने इसको मार्क किया था बॉस के लिए पॉइंट, उसको कैंडल ने जस्ट स्वीप किया है। जब इस कंडीशन में अगर कैंडल स्वीप कर देती है और कैंडल क्लोज नहीं होती, तो उस टाइम में हम इसको बॉस कंसीडर नहीं करते, राइट। उसको हम बॉस कंसीडर नहीं करते, हम बॉस फिर जो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया है, अभी हमारा जब बॉस पॉइंट होगा तो वो वहाँ से चल के वहाँ हो जाएगा, कहाँ, इस वाले एरिया, इस वाले कैंडल का जो हायर है, हायर हाई वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हम इसको बॉस कंसीडर करेंगे, ठीक है, ना कि इसको, क्योंकि जो इसकी लिक्विडिटी थी ना इस कैंडल ने ले लिया, तो हमारे पास बॉस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आईडीएम लिया है मार्केट ने, फिर कंटिन्यू किया है, तो आईडीएम की मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। बॉस का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, बॉस हो गया, ठीक है, पुल बैक लिया, अब हमारे पास ये वाला हाई बन गया। अब जब ये वाला हाई ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम ऐसी मार्केट चलती रहती है। और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही भाई, तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूँ। अब देखिए यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में आप देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है, जैसे कि ये वीडियो सॉरी ये हमारे पास हायर लो बना था, हायर लो यहाँ पे जस्ट इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। ये हमारे पास आईडीएम बना, और ये हमारा जो था ये वाला कैंडल का जो लो था, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट था, नहीं चोक पॉइंट था। मार्केट ने जस्ट इसको चोक किया और यहाँ पे एफईजी से मार्केट क्या हुई, गिर गई है। ये बिटकॉइन का चार्ट है और मैं भी अभी जस्ट इसमें ट्रेड प्लान करूँगा, देख सकते हैं आप, मैंने भी इसको जस्ट
वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, तो जब ये आईडीएम करेगी तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो गाइज, आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे ऐसा लगता है होप कि आपको अच्छी खासी समझ में आ गया होगा। और रही बात जो आईडीएम की, तो इंड्यूसमेंट की वीडियो में नेक्स्ट डे में लाने वाला हूँ, 1 या 2 दिन में या 3 दिन में, मतलब मेरा कहने का कि इस वाले वीक में आ जाएगा। तो मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।